गाइस देखो, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले तो वीडियो को पॉज कर लो आप और बहुत अच्छे से इस पूरे टेबल को पढ़ो। देखो आपको टेबल में क्या दिखाई दे रहा है, सन 2016 से लेकर 2020 तक एक्स वाई जी और डब्ल्यू जो चार कंपनीज हैं उनकी अर्निंग लिखी हुई है और उनके प्रॉफिट लिखे हैं कि कितना कितना वो अर्न कर रहे हैं और कितनी उनकी मतलब कितनी उनकी कमाई है और कितना उनका बेसिकली प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली बता रहे हैं पूरे टेबल के अंदर, और हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसमें पता लगाना है कि 2016 के मुकाबले 2020 में कितनी कंपनियों की कमाई कम से कम 20% बढ़ी। तो पहला स्टेप यह है कि 2016 की अर्निंग को पकड़ो, हर कंपनी के लिए 2016 की कमाई देख लो। भाई 2016 में एक्स कंपनी ने 100 करोड़ कमाए तो 100 लिख दो, वाई ने 95 कमाए 95 लिख दो, जी ने 74 कमाए 74 लिख दो, और डब्ल्यू ने जो है वो 50 कमाए 50 लिख दो। अब क्या करना है, ये आपके पास ये आंकड़े आ गए, इसमें 20% ऐड कर दो। तो 100 में 20% मैंने बढ़ाया तो कितना हुआ, 120 हुआ। 95 का 20% मैंने बढ़ाया तो कितना हुआ, 95 प्लस 19 इक्वल्स टू 114। फिर मैंने 74 का 20% बढ़ाया तो 74 प्लस 74 का 20% कितना है, 14.8 हम लोग को है वो देखने को मिलेगा, राइट। तो कितना हो गया ये 88.8। 50 का 20%, 50 का 20% 10 होता है, तो 50 प्लस 10 60 होता है। अब क्वेश्चन में है वो ये पूछा गया है कि हमें बस ये चेक करना है कि 2016 के मुकाबले 2020 में कंपनी ने क्या कम से कम 20% का प्रॉफिट, सॉरी कम से कम 20% की अर्निंग करी है कि नहीं करी है। तो पहली कंपनी की हम लोग को एक्चुअल 2020 की अर्निंग जो देखने को मिलती है वो 130 देखने को मिलती है। चेक करो टेबल पे 130 लिखा है ना, एक्स कंपनी की अर्निंग 2020 में। तो 20% जो है 2016 के कंपैरिजन में क्या ये बड़ा है, बिल्कुल हाँ बड़ा है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि 2016 में कंपनी कमा रही थी 100 करोड़, उसका 20% आप बढ़ा दो तो 120 होता है। यहां पर 2020 में उसने कमाई करी 130 करोड़, तो मतलब 120 से 130 बढ़ाई है ना, तो 20% से ज्यादा उसकी कमाई है 2020 में, तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लो आप, 114 हमने लिखा था है ना, कि 114 करोड़ जो है वो उसको 20% बढ़ाकर कमाने चाहिए वाई कंपनी को, और उसकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है 96, तो उसने 20% से कम कमाया। जी की देखें हम लोग तो जी का जो है वो 74 करोड़ थी 2016 में, उसमें मैंने 20% ऐड किया तो 88.8 करोड़ हो गई, और 2020 की एक्चुअल अर्निंग जो है वो 89 है, तो बिल्कुल इसने 20% से ज्यादा कमा लिया। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू का 50 करोड़ है, इसका 20% यानी कि 10 करोड़, टोटल हो गया 60 करोड़। तो 2020 की एक्चुअल अर्निंग जो है वो 95 करोड़ से, तो इसने भी 20% से काफी ज्यादा ऊपर कमा लिया है ना। तो अब काउंट करो टोटल कितनी कंपनीज हैं, तो एक्स जी और डब्ल्यू ये क्वालिफाई कर रही हैं कि इनने भाई 2016 के कंपैरिजन में 2020 में 20% से ज्यादा अर्निंग करी है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, 3 कंपनीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 2020 में पिछले साल यानी 2019 के मुकाबले सबसे ज्यादा रिलेटिव जंप यानी कि प्रतिशत वृद्धि किसकी रही। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रिलेटिव जंप का, 2020 का प्रॉफिट माइनस 2019 का प्रॉफिट अपॉन 2019 का प्रॉफिट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब जो आवश्यक डेटा है वो हमें निकालना जो है वो जरूरी है। अब आवश्यक डेटा में कुछ नहीं करना, 2019 का प्रॉफिट एक तरफ लिखो, 2020 का प्रॉफिट जो है वो एक तरफ लिख लो, एक्स वाई जी डब्ल्यू कंपनी का, ठीक है। अब आपने लिख लिया, अब इसको कंपेयर जो है वो कर दो रिलेटिव जंप, वही जो फॉर्मूला में बस पुट कर दो और कुछ नहीं है। तो जब आप ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो एक्स कंपनी है उसका 5.1 अपॉन 20.7 आ जाएगा। ये इसका बेस जो है वो बड़ा है, इसलिए प्रतिशत इसका कम होगा लगभग 25%। तो ऐसे करके परसेंटेज जो है वो आप निकाल लो, रिलेटिव जंप जो है वो आप निकाल लो। तो जब आप निकाल लोगे तो कंपनी वाई का बेस प्रॉफिट जो है वो 5.5 रहेगा, जो बाकी सबसे बहुत कम है, इसलिए इसका रिलेटिव जंप जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका प्रॉफिट सबसे कम होता है उसका रिलेटिव जंप जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये इस तरीके के थोड़े से फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा वाई नेक्स्ट का। फिर आखिरी जो थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें 2017 में पिछले साल यानी कि 2016 के मुकाबले एब्सोल्यूट जंप निकालना है।
है ना, यानी कि सीधा अंतर बताना है। एब्सोल्यूट जंप का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट प्रॉफिट को माइनस कर दो, 2017 के प्रॉफिट को माइनस कर दो 2016 के प्रॉफिट से। रिलेटिव में जो हम लोग को देखने को मिलता है वो बेसिकली जो प्रॉफिट जो होता है प्रीवियस ईयर का उससे माइनस करके अपॉन करना रहता है, यानी कि उसको डिवाइड करना रहता है प्रीवियस ईयर से, तो वो रिलेटिव जंप बताता है। तो ये सब बेसिकली टर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसमें भी करेक्ट आंसर जो होगा वाई होगा, क्योंकि मिनिमम जंप अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको जो है वो नजर आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या आपको जो है वो दिखाई देगी 1.0, जो कि कंपनी वाई की मिल जाएगी आपको। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है। ये रिलेटिव जंप और एब्सोल्यूट जंप वाला जो ये फॉर्मूला था वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में। अगर आप सीरीज में देखेंगे ये ईपीएफओ की, तो उसमें आपको जो है वो एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन एक सेम ईयर में जो है वो रिपीट भी हुआ है।